नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान के गुस्से की, जिसकी जद में अब एशिया का काफी बड़ा हिस्सा आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान की कायराना करतूत से तालिबान अब गुस्से में है। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर क्या है, इसके किस तरह से आने वाले वक्त में परिणाम नजर आएंगे, वो आपको बताएं। लेकिन अब उस रफ्तार से ये भी समझिए कि किस तरह से पाकिस्तान की अब मुश्किलें तेजी से बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में जो कायराना करतूत की, उसे लेकर अब तालिबान भड़का हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के ग्रैंड मुफ्ती ने अब पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया है और फतवे में कहा गया है कि देश के सभी मुसलमान मर्दों का फर्ज है कि वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध करें। यानी सभी लोगों को अब पाकिस्तान को दुश्मन मानते हुए लड़ाई लड़नी है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने काबुल समेत कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की थी। पाक सेना की एयर स्ट्राइक में काबुल का एक अस्पताल तबाह हुआ और इस घटना में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अफगानी इसे हत्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, वहीं कई लोग बड़ी संख्या में जख्मी हैं। इधर ईरान ने अफगानिस्तान का धन्यवाद दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अफगानिस्तान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों की निंदा की और ईरान के लोगों का सरकार का सहयोग किया। अब इससे पहले आप याद कीजिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता जब ईरान की IRGC पाकिस्तान को चेतावनी दे रही थी, जिसमें अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने देने पर गंभीर अंजाम भुगतने को कहा गया। इधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना के हालात खराब हैं। साफ है, पाकिस्तान की स्थिति अब सेना के लिए देश के आंतरिक हालात संभालना और दूसरे मुल्कों से संबंध को बेहतर रखना भी बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आता है। बार बार यही दावा पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है कि यहाँ की सेना, यहाँ के हुक्मरानों के हाथों अब देश छूटता हुआ नजर आता है। सरकार की कमजोर नीतियां और पाकिस्तान की सेना की कुनीतियां लगातार गर्त में डाल रही है पाकिस्तान को। सवाल, क्या पाकिस्तान सरकार देश के हालात और विदेश नीति नहीं संभाल पा रही है? क्या मुनीर सेना की गलतियों का परिणाम अब आम पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है? क्या अफगानिस्तान को पाक के खिलाफ ईरान का सहयोग मिल सकता है? ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और भी खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्नल दिनेश नैन आपका रुख करते हुए समझना चाह रही हूँ, जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में किया गया, उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इसके पहले हमने कई तस्वीरें देखी। लेकिन पाकिस्तान का ये कृत्य, जिसमें मासूम लोगों को बार बार निशाना बनाया गया, अस्पताल पर हमला करके, आखिर क्या दर्शाया जा रहा था? और अफगानिस्तान ने तो अब कड़ा जवाब देने की भी बड़ी बात कही है, जिहाद छेड़ने की बात कही है। दिनेश, ऑडियो अनम्यूट करने सर प्लीज। कैन यू हियर मी नाउ? जी, यस सर। ओके। है ना, बदकिस्मती की बात यह है कि आज पाकिस्तान एक जहनी मरीज के हाथ में है और ये जो जहनी मरीज है ये इस्लामिक भी नहीं लगता है, क्योंकि परसों जो है शब की रात थी। ये दोनों पाकिस्तानी भाई दोनों हैं, ये इस बात से बिल्कुल मतलब मेरी बात को मानेंगे कि शब की रात में रोजा इफ्तार के बाद में, रोजा खोलने के बाद पूरी रात इबादत की जाती है, अल्लाह की नमाजें पढ़ी जाती हैं, कोई सोता नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसी पाक रात के अंदर निहत्थे लोगों के ऊपर पाक कुरान शरीफ के खिलाफ जाकर के, और सिर्फ क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अफगानिस्तान को अपने साथ एंगेज कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि अफगान तालिबान ईरान के अंदर जाकर के हमारे से लड़ना शुरू कर दे, या फिर ये बात डाइवर्ट करने के लिए कि सऊदी अरब ने कहा भाई अब तुम लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो ईरान के साथ में, जब आपका हमारे साथ पैक्ट है। इनको जब 12-13 जनवरी को शहबाज शरीफ को बोला गया कि आप मिलिट्रीली हमारा सपोर्ट करें, वहां पे चुप हो गए। दोनों तरफ वो कैच 22 सिचुएशन, दोनों के साथ गेम खेलना है। अब बोल देंगे कि देखिए हम तो पहले लड़ाई में हैं,
हम आपकी क्या मदद करें। ऐसी ऐसी चीज को कोई जहनी मरीज ही कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो बिल्कुल भड़की हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस्लाम के खिलाफ ये काम हुआ, निहत्थे लोगों पे किया गया और बर्बरता है ये मासूम लोगों को मारना कहीं कोई धर्म नहीं कहता। लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं, इनके जहनी मरीज या कह लीजिएगा कि बारबेरिक लोग, जैसे कि आसिम मुनीर है, वो कट्टर टाइप का आदमी, उसको सिर्फ अमेरिका से डॉलर से मतलब है। अभी जब ईरान में भी गए थे, सॉरी सऊदी अरब में भी गए थे ना नैना, जी तो जी वहां पे जब उन्होंने बात छेड़ी कि भाई आप हमारे साथ करार हो गया, आप हमारे साथ सेना भेजेंगे, ये करेंगे, इन्होंने क्या किया मालूम? 5 बिलियन डॉलर तो मांगे अपने बैंक में रखने के लिए, और 5 बिलियन का उनको बोला कि मेरे आका मुझे तेल दे देना। जी सर। अब इनको मिलेगा ठेंगा। क्यों? क्योंकि अब ईरान को भी समझ में आ गया कि ये लोग शमसी एयरबेस से अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं जी वो वो उनको उड़ने दे रहे हैं। इनको, ईरान को समझ में आ गया कि जितने भी हथियार पहुंचाए गए थे बलूचों के द्वारा, बलूचिस्तान से लेकर के और ईरान के अंदर उन विद्रोह के अंदर तो पकड़े गए, वो पाकिस्तान से आए थे। अब उधर से ईरान को, सऊदी अरब को भी समझ में आ गया बिल्कुल कि सर। भैया ये तो इतने बड़े ठग हैं, पैसा लेके भाग जाते, अगर पैसा नहीं दिया शुक्र है भगवान का। आज वहां पे रियाद के अंदर एक मीटिंग है जिसके अंदर इनको लात मार दी गई है, लिटरली बुलाया ही नहीं गया, साइड में कर दिया बिल्कुल पाकिस्तान को। तो अब ये पाकिस्तान कभी बोलता है कि मैं अपना ही इस्लामिक देश कंट्रीज का एक अलग से एक ग्रुप बनाऊंगा, उधर अभी ना ईरान का ना सऊदी अरब का, और अमेरिका के साथ चिपक के इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है। तीसरा, लेकिन सर ये तो इन्हीं की ऐसी बात हो ISI जाती है कि जो कह रहे हैं अलग और कर रहे हैं अलग वाली बात है। मैं दोबारा लौटूं, पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर हामिद खान मेरे साथ कनेक्ट हैं और हसन दुरानी पत्रकार मेरे साथ में कनेक्ट हैं। आप दोनों का भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। हसन दुरानी जी, आप ही का मैं रुख करते हुए समझना चाह रही हूँ, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि टीटीपी के साथ में लड़ते लड़ते अब सीधे सीधे आम नागरिकों को निशाना बनाया जाने लगा, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जाने लगा, कई मासूमों को मौत के घाट उतारा जाने लगा। अब तो जिहाद का ऐलान कर दिया है अफगानिस्तान की तरफ से, कहा इसका करारा जवाब दिया जाएगा। नैना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये थी कि जो गुजरे 2 दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो मुसलसल एक ही बात जो है ना, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसका शोर है। वो कहते हैं ना, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। तो वो जो जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक 2 मंजिला इमारत है जिसके अंदर 2000 से जायद जो है वो मरीजों को जो पाकिस्तान ने उनको कत्ल कर दिया है। तो और बेसिकली ये जो बनाया गया था हॉस्पिटल, ये अमेरिका का एक पुराना एक नेटो का एक ऑफिस था, उसका हेड ऑफिस था, इसको फोनेक्स इसका नाम दिया गया था। लेकिन तालिबान रजीम ने 2 साल पहले जो था इसको एक इब्ने सीना क्लिनिक बनाया है, जहां पे ये मनशियात के जो मरीज हैं उनको इलाज कराया जाता था। लेकिन बहुत एक अच्छी बात हुई है कि 2 साल के अंदर अंदर इसमें 2000 से ज्यादा मरीज जो थे वो दाखिल हो चुके हैं 2016 से। मैं थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगी हसन दुरानी जी, नेटो कैंप जो है उसको ड्रग ट्रीटमेंट बेस के तौर पे जो कन्वर्ट किया गया वो 2016 में कन्वर्ट किया क्या? मोहतरमा सुन तो लेना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं तो वो जो अफगानिस्तान में मेरे जो दोस्त भाई हैं, मैं जो उनसे मेरी बात हुई है मैं उस पर बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं अपने सोर्सेज पे, आप ठीक है मेरे सोर्सेज आपके लिए रिलायबल नहीं है, आप उनको डिनाई कर दें। लेकिन ये बात तो कंफर्म है ना कि वो एक मनशियात के जो मरीज हैं उसके लिए ठीक हो गया। अब बात ये हो रही है कि ये खबर जो थी वो तालिबान की जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट था उसके ऊपर ये खबर आई। लेकिन मैं आज सारा दिन ढूंढता रहा हूँ, वो खबर मेरे ख्याल में शायद ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दी है, क्योंकि 400 बंदों की डेथ का कहना और उसके बाद 250 से ज्यादा बंदों को उनके जख्मी होने का कहना। लेकिन किसी भी डॉक्टर का, किसी भी अटेंडेंट का, किसी भी गार्ड का, किसी भी मरीज का, नर्स का
अभी तक नहीं बताया गया। हसन दुरानी दूसरी जी, बात कभी ये कभी कि मुझे ऐसा लगता है कि नैना- बड़े नैना- शुतुरमुर्ग जैसी परिस्थिति हो जाती है कि तस्वीरें सामने आए उसे डिनायल मोड पे चले जाएं। पूरी दुनिया जो तस्वीरों को देखकर निंदा कर रही है, आप उसको डिनायल मोड पे ले जाते हैं। अपने अपने तर्क देने वाली बात होती है। कल से लेकर अभी तक मैंने इस विषय पर जब जब चर्चा की, दुरानी जी मैं जानती हूँ आपके बड़े अच्छे तगड़े सोर्सेज हैं, थोड़े बहुत मैं भी अपनी बात कर लूं, क्योंकि कल से लेकर अभी तक जब जब पाकिस्तान से ही जो हमारे साथ में पत्रकार बंधु या फिर जो अलग अलग गेस्ट कनेक्टेड थे, वो तो अलग अलग तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई टीटीपी के ठिकाने इसके इर्द गिर्द थे, निशाना वहां पर था, तो ये तो कोलैटरल डैमेज है। ये ऐसा लगता है आधी अधूरी प्लानिंग, आधी अधूरी हमेशा तो हम आर्मी के ऑपरेशंस प्रिसाइज देखते हैं, ये फिर किस तरह की प्रिसाइज ऑपरेशंस है? मैं चाहता हूं नैना, यही तो आपकी अदाएं हैं, यही तो आपकी अदाएं हैं जो 2 मिनट के प्रोग्राम को 2.5 घंटे में या 3 घंटे के ऊपर ले जाती हैं। इस वजह से शायद आपकी जो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। मेरी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है। प्लीज काइंडली मुझे 2 मिनट मुझे दे दिया करे, उसके बाद पूरा प्रोग्राम अरे आपका, आप करें, पाकिस्तान हर TRP जगह आपकी होनी चर्चा में, चाहिए। आप कहां पॉपुलैरिटी कम होने की बात कर रहे हैं हसन दुरानी जी? जहां देखो ये बात अलग है कि वो हमेशा अपनी आतंकी गतिविधियों को लेकर चर्चा में होता है। नैना, आपकी यही तो अच्छी अदाएं हैं, आपकी यही तो अच्छी अदाएं हैं। हम बार बार आपके प्रोग्राम्स में आते हैं, इसी बहाने जो है ना हमें भी कुछ बात करने का मौका दे दिया करें। बड़ी मेहरबानी आपकी। बात ये हो रही है कि मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनली जो सारी चीजें हो रही हैं, आप मुझे ये बता दें कि उन्होंने, ठीक है कल भी आपके प्रोग्राम के अंदर ये बात हुई है एक चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम जो है ना डेड बॉडीज की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। मैंने कहा ठीक है ना दिखाएं भाईजान, हम वीडियो नहीं दिखा सकते। मैंने कहा दिखाती ठीक जा है रही ना हूँ मैं, दिखाएं। आप भी देखते जाइएगा। सुन तो लो यार, सुन तो लो। अरे मैं सुन आपको तो बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं देखा तो देखते जाइए, इंडिया डेली दिखा रहा है आपको। किसी मरीज का एक रिकॉर्ड आप मुझे दे दें, किसी मरीज का आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पे इतने मरीज मौजूद थे और उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा वो तो आप अच्छा, बता आप मुझे दें। बताइए तो एयर स्ट्राइक आप हुआ पेश या नहीं कर नहीं? सके। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है या नहीं, ये तो बता दीजिए। आप मेरे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए, अगर वहां पर हमला नहीं हुआ तो एयर स्ट्राइक भी हुई है या नहीं हुई है? आप ये चाहती हैं, अगर आप ये चाहती हैं कि मेरे मुंह में आपकी जुबान हो तो बहुत मुश्किल। अरे जनाब मैं बहुत तो मुश्किल पूछ है। रही हूँ, क्या एयर नहीं, स्ट्राइक आप हुई पूछिए। है? एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान की? हैं आप इम्पोज करने की कोशिश करती हैं, जैसे बाकी आपकी बात की आपके रंग में रंगे जाते हैं, आपकी तरंग में बोलना शुरू कर देते हैं। काश। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। एक तो मेरा और आपके दरमियान में डिस्टेंस बहुत है ना, हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा फासले पे मौजूद हैं। और दूसरी बात ये कि आपका और मेरा जहन भी जो है ना वो हमारी हारमोनी नहीं है। इस वजह से मैं वो कभी मैं भी बोलूं मेरे काश मुंह अगर की वो जुबान थोड़ा नहीं हो बहुत सकती। होता तो बात क्या होती आज? बात क्या मसला होती? मसला ये ना, आप मशरक में, आप मगरब में खड़ी हैं, मैं मशरक में खड़ा हूं, बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है ना फिर। अच्छा आप मुझे बस ये तो बता दीजिए, एयर स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई है पाकिस्तान की? हुई है, बिल्कुल हुई है। कहाँ और हुई आगे है? भी होंगी। कहाँ हुई है? और आगे भी होंगी। कहाँ और हुई इसी है? तरह बंदों को मारा जाएगा, बिल्कुल चुन चुन के मारा जाएगा। और उनके जो जहां जहां पे अमेरिकन असला वहां पे पड़ा हुआ है, और वो तमाम तरह असला जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है, उसको तबाह किया जाएगा। अच्छा अभी एक चीज मैं इसके अंदर और ऐड करूंगा। अभी तो हमारे यहाँ पे जितने भी, आपने भी अपने इंट्रो के अंदर बात की है, और हमारे जो क्या नाम है इसका, दिनेश साहब हैं, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने बार बार हमें बताया कि जनाब मुसलमान मुल्क है और इस्लाम का महीना है, रमजान का महीना है। तो सर जब यही दहशतगर्द जो थे मस्जिदें तबाह कर रहे थे, कुरान पाक जला रहे थे, हफाज जो हाफिज कुरान है उनको जब उनको कत्ल कर रहे थे, फौजियों को जिंदा जला रहे थे, तब आपकी गैरत किधर थी? तब आपको जो है रमजान याद नहीं आया? जब हक्कानी ग्रुप को आप आप ट्रेन चुप कर कर रहे देना थे सर, आपके इस्लामिया आपके हक्कानी, दिनेश साहब लास्ट इस्लामिया टाइम हक्कानी यही में प्रॉब्लम हुआ जब था। हक्कानी ग्रुप दिनेश को साहब ट्रेन लास्ट कर रहे टाइम थे, यही प्रॉब्लम अफगानिस्तान हुआ को था। कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे हमारी जो है बहुत बहुत ज्यादा हमारा ये स्टेट बन जाएगा, एक और सूबा बन जाएगा, और इन सब लोगों को तैयार किया। तब आपकी गैरत कहां चली गई थी? थोड़ा सा फायदा उठा लें, बड़ी तब आपकी मेहरबानी। गैरत कहां थी दुरानी? थोड़ा सा फायदा उठा लें, बस चुप कर देना सर, चुप कर दें। आप बड़े हैं, तो आप बुजुर्ग बात हैं, पूरी करो ना। बात कही आपकी है, मैं गैरत आपको तब कहां गई जवाब दे थी? रहा जब हूं। जब कुरान के आपका नाम पे जवाब आपने दे रहा हूं। जिहाद के आपको नाम पे बोलने का टेररिस्ट जवाब खड़े दे किए, रहा हूं। आपकी तब बगैरती आपकी का तब जवाब आपकी दे रहा हूं। तब आपकी गैरत कहां गई? घंटे का जवाब दे टीटीपी रहा को हूं। तैयार किया आप तब कहते आपकी हैं गैरत कि कहां गई? अलकायदा को किया तब आपकी गैरत कहां गई? अब हाफिज सईद को लेके बैठे हो, आपकी गैरत है कहां? जैसे मोहम्मद के जो है मसूद अजहर को लेके बैठे हो, गैरत है कहां तुम्हारी? आप गैरत मत लोगो। ठीक है, लेकिन हसन दुरानी जी, हसन दुरानी जी, अरे आप तो तालिबान या टीटीपी को दहशतगर्द कहते हैं ना,
तो फिर अभी आप में और उनमें क्या अंतर है गया? आप तो मुस्लिमों की उम्मा एक तरह से अपने आप को मानते रहे हैं, तो आप में और उनमें अंतर क्या रह गया, जरा ये बताइएगा। मेरे साथ मेजर अली शाह भी मौजूद हैं, सुनिए जरा। सिर्फ आप ही ये कहा जाए पाक इबादत नहीं करते, मेरे साथ में मेजर अली शाह भी मौजूद हैं। मेजर अली शाह, जो अब एक कहा जाए कि उसको एक अलग धर्म या एक अलग रूप देने की जो कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, रमजान माह में इस अटैक को लेकर एक अलग रंग देने की कोशिश की गई है, और ये ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, अब उसको ये डिनाइल मोड पे चले गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान बोल रहे हैं हम जाने नहीं देंगे डिनाइल मोड पे। नैना जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है और कर्नल दिनेश साहब ने बिल्कुल सही बात करी है 100%। देखिए, सिंपल सी बात है कि इस पूरी दुनिया में, मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो छवि खराब हुई है, सबसे बड़ी दुश्मन जो है पाकिस्तान से हुई है, और ये बात हर कोई मानेगा ये बात। और ये पाकिस्तानियों की वजह से ये छवि खराब हुई है मुसलमानों की। जो इस्लामोफोबिया जो शब्द है वो आया है बेसिकली क्योंकि पाकिस्तानी उसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी कहां पे पाया गया? बिल्कुल, आतंक को पाकिस्तान में पाया गया। ये दुनिया जानती है कि आतंकवादी कहां पे पलते हैं। आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर पलते हैं, वहां फैक्ट्री है, बाकायदा आतंकियों की फैक्ट्री है। अच्छा, एक और बात बताइए, लॉजिकल बात है, ये बहुत लॉजिकल बात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है, यहां पे तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, यहां पे तो नेतन्याहू नहीं है, यहां पे तो ज़ेलेंस्की नहीं है, पुतिन नहीं है, यहां पे शी जिनपिंग नहीं है, यहां पे आप किसी का भी नाम लें वो तो नहीं है यहां पर। यहां पे किम जोंग उन भी नहीं है, यहां पे नरेंद्र मोदी भी नहीं है। ठीक है, अब बताइए मेरे को ये बात कि पाकिस्तान अफगानिस्तान मुसलमान को तो मार रहे हैं ना बेसिकली, और किसको मारा पाकिस्तान ने? अस्पताल में निहत्ते बेकसूर सिविलियंस पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। लेकिन अब तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं, बोल रहे कि भाई वो तो अस्पताल नहीं है, वो उस जगह पर लोग मौजूद नहीं है, कहीं पर ऐसे कोई फुटप्रिंट्स नजर नहीं आते कि वहां पर लोगों की जान गई है। ये सुन रहे थे आप दुरानी जी को भी। 99 में कल दिनेश साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे सर, 99 इन कारगिल वॉर इन लोगों ने अपने फौजियों के शव को पहचानने से इनकार कर दिया। भाई नैना जी, आप सोच सकती हैं, इनकी फौज ने अपने जो फौजी जो शहीद हुए थे, जो इनके मुल्क के लड़े थे, जिनकी जानें गई थी, उनको पहचानने से मना कर दिया। लेने से ही नहीं, लेना तो बहुत दूर की बात रही, उन्हें घर में फैमिली बैठी होगी, बच्चे होंगे, बीवी होंगी, भाई होंगे, माता पिता होंगे, अरे पहचानने से मना कर दिया पाकिस्तान ने। अगर आप देखो, कोई भी, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई पाकिस्तान से पैनलिस्ट मेरी इस बात को काट दे, और तब परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ इनके बैठे हुए थे वहां पर हैं। अब जो मुल्क आतंकी भेजता है, आतंकियों को पालता है, फिर आतंकियों को डिफेंड करता है और बोलता है नहीं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है पाकिस्तान की सेना कैसे आतंकियों के साथ खड़ी हुई थी, सबने देखा ये बात। फातिहा पड़ी थी, उनके जनाजे पे आंसू बहा रही थी। उसके बाद फिर इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी खुद का प्रमोशन देते हैं, अपने आप को फील्ड मार्शल, जिनको हम फील्ड मार्शल बोलते हैं, मुल्ला मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल का करार देते हैं। लेकिन आप तो मुझे लग रहा है कि हमें तो शायद अलीशा, शायद यहाँ तक मुझे लग रहा है करगिल तक जाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी जो ऑपरेशंस हुए उसमें टीटीपी के कब्जे में पाकिस्तान के कई ऐसे ये कहा जो सैनिक नजर आए। बलूचिस्तान के दौरान भी ऐसी तस्वीर नजर आई जो रो रो कर बार बार कह रहे हैं भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की सेना के हैं, हमें तो पहचानने तक से इनकार कर दिया गया। ये बड़ी शर्मनाक बात हो जाती। डॉक्टर हामिद खान, मैं आपका रुख करते फिर मैं अमजद अयूब मिर्जा जी का रुख करूंगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए हामिद खान जी, इसके पहले चाहे बात ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी हो, हमेशा पाकिस्तान ने इनकार किया, तमाम बड़े आतंकियों की मौजूदगी हो, हमेशा इनकार किया, जो मैस्केयर किया गया, नरसंहार जब किया गया, हमेशा इनकार किया गया। तो अभी बहुत अतिशयोक्ति या हैरानी नहीं है कि अफगानिस्तान में जो आपने अस्पतालों में जिन मासूम लोगों की हत्या की, उसमें भी आप नहीं अगर स्वीकार करेंगे तो पूरी दुनिया को कोई हैरानी नहीं है।
देखें, बड़ी सादा सी बात है कि अभी आपने भी कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाइयां जो हैं वो टीटीपी के खिलाफ हैं। तो टीटीपी जहां जहां होगी पाकिस्तान वहां कार्रवाई करेगा। यहां तक अस्पताल पर अटैक की बात है तो बड़ी सादी सी बात है कि पाकिस्तान में जब एपीबीएस के बच्चों को शहीद किया गया तो हमने एक एक बच्चे की तस्वीर दिखाई, एक एक उसके वालिदैन की बात मीडिया तक लाए। ठीक है, यहाँ पर जो काबिल का जो कहानी गढ़ी गई है वो सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए है, पाकिस्तान की बाकी दुनिया की हमदर्दियां लेने के लिए और अफगानिस्तान के तालिबान की जानिब से अपनी दहशतगर्दी छुपाने के लिए है। ये उन्होंने एक बहाना ढूंढा है, वरना वो जो हॉस्पिटल है वो लेकिन हामिद खान जी अचानक से आप इसे प्रोपेगेंडा का नाम दे रहे हैं। 2016 से यहाँ पर ये चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है हामिद हॉस्पिटल। अचानक से वो टीटीपी का आपके लिए एक तरह से टारगेट बन जाता है। क्या बेड के नीचे या मरीजों के नीचे बारूद रख दिए गए हैं क्या? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।